नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की जनता के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सबसे बड़ी घोषणाएं कर दी है। बिहार की जनता के लिए आज बड़ी बड़ी खुशखबरियां हैं। नीतीश सरकार ने बिहार के गरीबों के साथ महिलाओं को भी बड़ी सौगातें दे दिए। तो आज बिहार की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। जिस तरह से झारखंड में महिलाओं के लिए सरकार ने खजाना खोलकर रख दिया है, 18 से लेकर 50 वर्ष तक की सभी महिलाओं को 2500 रुपये प्रत्येक महीना करके सरकार दे रही है। यानी झारखंड की महिलाओं को एक साल के 30,000 रुपया मिल रहा है। और अब बिहार के महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। नीतीश कुमार जी ने संकेत दे दिए हैं कि झारखंड और महाराष्ट्र की राह पर अब बिहार के नीतीश कुमार भी चलेंगे। महिलाओं के लिए खजाना खोला जाएगा। बिहार की महिलाओं के लिए खजाना खोला जाएगा। बिहार फतह का नीतीश कुमार जी ने फुल प्रूफ प्लान बना लिया है। देखिए, झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने मैया सम्मान योजना की शुरुआत की और भारी से भारी मतों के साथ हेमंत सोरेन जी ने जीत हासिल की है। और वही अब नीतीश कुमार जी लागू करने वाले हैं बिहार में। हो सकता है कि बिहार की महिलाओं को प्रत्येक महीने 3,000 रुपया करके दिया जा सकता है। सुर्खियों से खबर आ रही है। साथ ही जदयू के नेताओं ने ऐलान भी कर दिया है कि झारखंड की महिलाओं से ज्यादा बिहार की महिलाओं को मिलेगा। झारखंड में 2500 रुपये महीना करके दिया जा रहा है, तो बिहार की महिलाओं को 3,000 रुपया प्रत्येक महीने सरकार दे सकती है। यानी 36,000 रुपये साल के मिलेंगे बिहार की महिलाओं को। देखिए, इस बार के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार जी ने 225 सीट जीतने का टारगेट सेट किया है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 15 दिसंबर से महिला संवाद यात्रा शुरू करने वाले हैं। इस बार खास बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी केवल महिलाओं से संवाद करेंगे और इसी संवाद के दौरान नीतीश कुमार जी घोषणा कर सकते हैं कि झारखंड की तरह बिहार के महिलाओं को भी प्रत्येक महीने पैसे दिए जाएंगे। देखिए, महाराष्ट्र में जिस तरह से लाडली बहना योजना है, उसी तरह झारखंड में मैया सम्मान योजना है। नीतीश कुमार जी ने बिहार में भी महिलाओं के लिए काफी विकास के काम किए हैं और अब नीतीश कुमार जी सबसे बड़ा दांव चलने वाले हैं। महिलाओं को प्रत्येक महीने पैसा मिलेगा। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के किसानों का अब बनेगा आईडी कार्ड। जरा विस्तार से समझिए, वरना पछताना पड़ेगा। देखिए, फिलहाल बिहार के 5 जिलों में किसानों के लिए पहचान पत्र यानी आईडी कार्ड बनाने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है। और यदि ये सफल रहा तो बिहार के सभी जिलों में किसानों का आईडी कार्ड बनाया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य के हर किसान का रजिस्ट्रेशन होगा और उन्हें आईडी कार्ड जारी किया जाएगा। फिलहाल बिहार के जिन 5 जिलों का चयन किया गया है, उनमें भागलपुर, गया, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण और सारण जिला शामिल है। साथ ही जो किसान आईडी कार्ड नहीं बनवाएंगे, उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ नहीं मिलेगा। यानी जो साल के 6,000 रुपये मिलते हैं, वो भी नहीं मिलेगा। साथ ही वैसे लोग जिस परिवार में पति पत्नी दोनों ने दोहरे लाभ ले लिया है या फिर एक ही परिवार में पिता और पुत्र दोनों ने इस योजना का लाभ लिया है, उन सभी पर कार्रवाई होगी। देखिए, फिलहाल 35,000 बिहार के किसानों ने स्वेच्छा से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि वापस कर दी है, जबकि 2,78,000 किसानों का KYC सत्यापन लंबित है। 2,74,000 किसानों ने डीबीटी पोर्टल से बैंक खाते को लिंक नहीं कराए हैं। आईडी कार्ड बन जाने के बाद उन फर्जी किसानों पर कार्रवाई होगी और उनसे पैसे की वसूली की जाएगी जिन्होंने गलत तरीके से सरकार से पैसे उठा लिए हैं। और जो सही किसान हैं, उनको तुरंत ही इस योजना के द्वारा पैसा मिलेगा बैंक खाते में। जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार में स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट के 2,475 पदों पर जल्द किया जाएगा बहाली। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने बड़ी घोषणा कर दी है और इस संबंध में बिहार तकनीकी सेवा आयोग को स्वास्थ्य विभाग की ओर से अधियाचना भी भेज दी गई है। देखिए, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार फार्मासिस्ट की बहाली की प्रक्रिया अब पूर्ण करने जा रही है और हो सकता है कि इसी महीने के अंत तक बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। मंगल पांडे जी ने कहा कि इस संबंध में बिहार तकनीकी सेवा आयोग को बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग के 2,473 पदों पर बहाली प्रक्रिया जल्द से जल्द पूर्ण करने को हमने कहा है।
और इससे बिहार की जनता को भी काफी फायदा होगा। देखिए, फार्मासिस्ट दवाओं का भंडारण संभालना, तैयार करना और वितरण करने के प्रमुख कार्य करते हैं। मरीजों को दवा के सुरक्षित और प्रभावी इस्तेमाल के बारे में सलाह देते हैं। मरीजों को दवाओं की सही खुराक बताना, मरीजों को दवाओं से जुड़े संभावित दुष्प्रभावों और अंतःक्रियाओं के बारे में बताना भी ये कार्य करते हैं। अब ये लीजिए, स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी खुशखबरी दे दी है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि एक्सरे टेक्नीशियन के पदों पर बम्पर भर्ती होने जा रही है। बिहार के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। फार्मासिस्ट के 2473 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान के बाद अब स्वास्थ्य विभाग ने 1232 एक्सरे टेक्नीशियन के पदों पर नियुक्ति करने का फैसला ले लिया है। इन पदों पर नियुक्ति तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से होगी, जिसकी अधियाचना आयोग को भेज भी दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में लगातार नियुक्तियां की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग में टोटल 45,000 से भी ज्यादा पदों पर नियुक्ति की जाएगी। अभी फिलहाल फार्मासिस्ट के 2473 और एक्सरे टेक्नीशियन के 1232 पदों पर अधियाचना भेज दी गई है और इसी महीने इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शराब के खिलाफ सरकार अब लगाएगी कड़ा कानून। नीतीश के मंत्री जी ने बड़ा बयान दिया है। बिहार में शराबबंदी कानून और भी सख्त होने वाली है। देखिए, लगातार सवाल उठते थे कि शराबबंदी के तहत सिर्फ गरीबों को नीतीश सरकार परेशान करने का काम करती है, लेकिन अभी बड़ी घोषणा हो गई है कि जल्द ही बिहार सरकार एक नया कानून लाने जा रही है, जिससे शराब माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ये घोषणा खुद बिहार के मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा जी ने किया है। दरअसल राजधानी पटना से सटे पुनपुन में शराब के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा ने कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान नाट्य संस्था के द्वारा गीत, संगीत और नुक्कड़ नाटक के जरिए शराबबंदी को लेकर समाज में क्या असर हो रहा है, इस पर प्रोग्राम किया गया। साथ ही मंत्री जी ने कहा है कि शराब सामाजिक बुराई है, इसका अंत करने में सामाजिक सहयोग बहुत ही जरूरी है। मद्य निषेध विभाग के द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिससे शराबबंदी के कारण होने वाली घरेलू हिंसा, मां, बहन और बेटी के मान सम्मान की सुरक्षा हो सके। इसे लेकर पुनपुन में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और अब पूरे बिहार में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही शराब माफियाओं और शराब तस्करों के खिलाफ कड़ा से कड़ा कानून लाया जा रहा है बिहार में। लगातार नीतीश सरकार का विरोध हो रहा है और अब बड़ी खबर है कि सिपाही भर्ती में वर्तमान EWS या NCL लागू करने की मांग पर भारी प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को खुली चुनौती दी गई और कहा गया कि ईंट से ईंट बजा देंगे इस सरकार का। देखिए, बिहार पुलिस के 21,391 पदों पर निकली वैकेंसी में लिखित परीक्षा में सफल हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि 9 दिसंबर से फिजिकल शुरू होने वाला है और उन लोगों को अभी फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन नीतीश सरकार की इस घटिया नियम के कारण आज भूखे प्यासे यहां आकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। देखिए, अभी जो फिजिकल टेस्ट हो रहा है, इसमें से मांग की गई है कि जब वैकेंसी आई थी यानी 2022 में, उस समय का EWS और NCL सर्टिफिकेट चाहिए। अभी यदि करंट बना कर देंगे तो वो वैलिड नहीं होगा, लेकिन केंद्रीय चयन पर्षद ने जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला था, उस समय इस बात का कोई भी जिक्र नोटिफिकेशन में नहीं किया गया था। प्रदर्शन कर रहे छात्रा अभिलाषा कुमारी ने कहा कि हमारे जैसे हजारों अभ्यर्थी ने ये सोचकर उस समय EWS सर्टिफिकेट नहीं बनवाया कि जब जरूरत पड़ेगी तब बनवा कर दिया जाएगा। अब जो नियम चयन पर्षद ने लागू कर दिया है, उसके अनुसार साल 2022 का EWS सर्टिफिकेट चाहिए, तो आखिर हम कहां से लाएंगे? इसलिए ना तो फिजिकल की तैयारी में हमारा मन लग रहा है और ना ही हम सर्टिफिकेट अभी बनवा पाएंगे बैकडेट का। साथ ही कहा गया कि मुख्यमंत्री कुछ दिनों में महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं। हमारे क्षेत्र में मुख्यमंत्री आएंगे तो वहां भी इस बात को लेकर नीतीश कुमार जी को घेरा जाएगा। यदि नियम नहीं बदला गया तो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ट्रांसफर के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्पेशल केस में ट्रांसफर की मनचाही पोस्टिंग मिलेगी।
देखिए, बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षक यदि किसी दूसरे विद्यालय में ट्रांसफर चाहते हैं तो उसके लिए 1 दिसंबर से आवेदन शुरू हो गया है और 15 दिसंबर तक आवेदन का लास्ट डेट रखा गया है। और नियोजित शिक्षक यदि अपना ट्रांसफर चाहते हैं तो फिलहाल सामान्य ट्रांसफर पोस्टिंग को सक्षमता परीक्षा के सभी चरणों को पूरा होने तक रोक दिया गया है। लेकिन वैसे नियोजित शिक्षक जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित है या किसी विशेष कंडीशन में शिक्षक काम कर रहे हैं तो उन सभी का ट्रांसफर किया जाएगा। तो आखिर किनको किनको इस ट्रांसफर पोस्टिंग का लाभ मिलेगा, जरा जान लीजिए। यदि किसी असाध्य रोग चाहे स्वयं का हो, पति पत्नी अथवा बच्चे किसी का भी हो तो वो शिक्षक ट्रांसफर करवा सकते हैं। किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर रोग स्वयं का, पति पत्नी अथवा बच्चे किसी का भी हो तो शिक्षक ट्रांसफर करवा सकते हैं। दिव्यांग शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। साथ ही मानसिक दिव्यांगता चाहे स्वयं का हो, पति पत्नी किसी का भी हो अथवा बच्चे का भी हो तो इन शिक्षकों को भी ट्रांसफर का लाभ मिलेगा। विधवा महिला शिक्षक भी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही पति और पत्नी दोनों ही यदि शिक्षक हैं और दूसरे जगह पर हैं तो शिक्षक और शिक्षिका दोनों के लिए आवेदन की प्रक्रिया चालू की गई है। बाकी सामान्य नियोजित शिक्षक अभी जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं आगे भी वहीं पढ़ाते रहेंगे। जब सक्षमता परीक्षा का सारा चरण पूरा हो जाएगा बाद में इनसे ट्रांसफर के लिए आवेदन लिए जाएंगे। तेजस्वी यादव फिर से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। 4 से लेकर 24 दिसंबर तक तेजस्वी यादव फिर से महायात्रा पर निकल रहे हैं। तेजस्वी यादव की महायात्रा का ये तीसरा चरण होगा। 2 बार तेजस्वी यादव ने यात्राएं की, पूरा जन सैलाब सा उमड़ पड़ा था। तेजस्वी यादव की एक झलक पाने के लिए जनता अपना सब कुछ न्योछावर तक करना चाहती है। जो जनता तेजस्वी यादव के लिए जान लुटाती है वो तेजस्वी यादव फिर से जनता के बीच जा रहे हैं। देखिए, आरजेडी के अनुसार 4 दिसंबर को तेजस्वी यादव मुंगेर में, 5 दिसंबर को खगड़िया, 6 दिसंबर को बेगूसराय एवं 7 दिसंबर को लखीसराय एवं शेखपुरा जिला के कार्यकर्ताओं के साथ संयुक्त रूप से लखीसराय में ही संवाद करेंगे। यात्रा के अगले चरण में यानी 15 दिसंबर को सुपौल में, 16 दिसंबर को सहरसा, 17 दिसंबर को मधेपुरा, 18 को अररिया, 19 को किशनगंज, 20 दिसंबर को पूर्णिया और 21 दिसंबर को कटिहार एवं 22 दिसंबर को भागलपुर के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। शेष जिलों के कार्यक्रमों की घोषणा बाद में की जाएगी। तेजस्वी यादव 4 से लेकर 24 दिसंबर तक यात्रा करने वाले हैं। बेतिया राज की जमीन पर रहने वालों के लिए बड़ी ही राहत की खबर है कि तत्काल नहीं होगा विस्थापन, मंत्री जी ने आश्वासन दिया है। देखिए, सरकार ने फैसला सुनाया कि बेतिया राज की 15,221 एकड़ जमीन समेत सारी परिसंपत्तियां अब बिहार सरकार की होगी। इसके बाद ये सवाल उठने लगा कि जो लोग उस जमीन पर घर बनाकर रह रहे हैं आखिर उनका क्या होगा? क्या उन्हें एक झटके में बेघर कर दिया जाएगा? तो ऐसे लोगों के लिए बड़ी ही राहत की खबर है कि फिलहाल किसी को भी विस्थापित नहीं किया जाएगा। देखिए, बेतिया राज की जमीन पर यदि कोई गरीब या भूमिहीन लंबे समय से रह रहे हैं तो वह अपील दायर कर सकते हैं। साथ ही देखिए, भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि हर जिले में एक विशेष अधिकारी तैनात किए जा रहे हैं जो शिकायतों की सुनवाई करेगा। अगर उनकी जमीन अपील में सही पाई गई तो अभी उस जमीन को इस अधिसूचना से अलग रखा जाएगा। फिलहाल किसी को तुरंत विस्थापित नहीं किया जाएगा। हालांकि अभी फिलहाल इन सभी को नहीं भगाया जा रहा है या जमीन खाली नहीं करवाया जा रहा है, लेकिन एक समय में सभी को जमीन खाली करना ही होगा, सिर्फ गरीबों को राहत मिलेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 22 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी के बीच समाज सुधार यात्रा पर निकलेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री जी शराबबंदी, दहेज प्रथा का उन्मूलन, बाल विवाह मुक्ति को लेकर जागरूकता अभियान चलाएंगे। बिहार में बस कुछ ही महीनों में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है। नीतीश कुमार जी हर एक तैयारी करने में जुट गए हैं और अभी शराबबंदी को लेकर तरह तरह के नियम बनाए जा रहे हैं। शराबबंदी को अब और भी सख्त किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार की महिलाओं को भी अब डायरेक्ट उनके बैंक खाते में पैसे भेजने वाले हैं। जिस तरह से झारखंड में मैया सम्मान योजना शुरू की गई है, उसी तरह बिहार में भी अब महिलाओं को डायरेक्ट बैंक खाते में पैसे मिलेंगे।